हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आप यूपी पेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यूपी पेट की प्रिपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है। यदि आप नहीं आए हैं, नए कैंडिडेट है, किसी को सर्च करें तो यूपी पेट प्रिपरेशन डालकर, ठीक ना, हैशटैग करके यूपी पेट प्रिपरेशन डाल देंगे तो आपका फटाफट हमारा चैनल आ जाएगा। तो वहाँ से आप फटाफट तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आ जाएगा तो फटाफट आप उस वीडियो को देख सकें। एक चीज़ बता दें, ये विशेष है, इसलिए विशेष है कि यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा यूपी पेट से संबंधित सारी चीज़ें, और आपकी तैयारी का 100% दायित्व लेते हैं हम, क्योंकि यदि आप सही से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपका 100% श्योर है कि यूपी पेट निकल जाएगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। और जितना भी नया कैंडिडेट हमारा वीडियो देख रहा है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। और यहाँ पर सारा का सारा फ्री में उपलब्ध होगा, जितना भी कोर्स है यूपी पेट से संबंधित, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, साइंस, और जितना भी पार्ट्स बनता है, कॉन्स्टिट्यूशंस, और आपका हो गया मैथमेटिक्स, रीजनिंग्स, जितना भी बनता है सारा का सारा फ्री में अवेलेबल होगा। वो भी कोर्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। एकदम सारी चीज़ें आसान भाषा में समझाई जाएंगी, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को पेट निकलवा दिया जाए। आज हमें क्या देखना है, आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए क्या ज़रूरी है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लें, और कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान हमें पढ़ना है, ठीक है ना, संविधान पढ़ना है। और संविधान में क्या होता है, एक्चुअली जो बनने वाले प्रश्न सिर्फ यूपी पेट से संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, तो इसलिए हम सिर्फ यूपी पेट की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाएंगे। यूपी पेट की प्रिपरेशन में एक्चुअली क्या, बिल्कुल आसान भाषा में समझाकर आप लोगों को पेट निकलवा देंगे। जिम्मेदारी हमारी रहेगी, बस सिर्फ आप हमारी वीडियो देखते रहो और सही से बने रहो। देख लो भाई, पहला प्रश्न देखो संविधान का। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। किसकी सिफारिश पर? ठीक है ना, संविधान सभा का, ठीक है ना। भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946, किसकी सिफारिश? कैबिनेट मिशन की सिफारिश। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 3 जून 1947। क्लियर है, यानी कि विभाजन के बाद हुआ था। ये कब, विभाजन के बाद कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947। यानी कि जब पुनः गठन की बात करता है तो कब? 31 अक्टूबर 1947, ठीक है ना। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389 निर्धारित की गई थी। क्लियर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। नहीं, आप लोग उसके खुद जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होती है पेट का पेपर निकालने में। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों तथा कमिश्नरी कितने प्रतिनिधित्व थे? देखो, ब्रिटिश प्रांत के 292, देशी रियासतों के 93, कमिश्नरी कितनी थी? 4 थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, देश के विभाजन होने पर प्रांतों तथा देशी रियासतों की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 235 प्लस 89 कुल 324, ठीक है ना। 235 प्रांत थे, 89 क्या थी? देशी रियासत थी। देखो टोटल कितनी रह गई? 324। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, और यूपी पेट पर पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, यानी प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछे तब भी या अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब भी, तो किसने की थी? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने, संविधान सभा के बारे में। क्लियर है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, ये स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, जिसका पूरा नाम है श्री बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, इस चीज़ के विशेष ध्यान देंगे। ये जो प्रश्न श्रृंखला है, प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना। कब, देखो, प्रारूपिक समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन बना गया? BR अम्बेडकर। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पेट के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक चली थी? 114 दिन चली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार कब किया? पारित एवं अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया। संपूर्ण संविधान लागू या प्रवृत्त हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं पर गड़बड़ न कर दीजिएगा, नहीं आप भुक्तभोगी खुद होंगे। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस चीज़ को विशेष याद करके रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पेट में यूँ समझ कर लगभग पूछा जाना है। क्योंकि देखो हाई स्कूल लेवल में ये सब में ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का, ये आपको पता है। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं भागों की संख्या, अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग कितने थे? 22। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। ये देखो अनुसूची 8, 22 भाग, 395। वर्तमान में अनुच्छेद तथा अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 445 हो गई है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 445 और अनुसूची 12। क्लियर है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। इस चीज़ को याद रखेंगे। संघ अर्थात यूनियन शब्द किस देश से, किस संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का जनक किसे जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान से लिए गए अलग संविधान सभा का गठन कब किया गया? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये 3 जून 1947। ठीक है ना, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? अभी यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब वीडियो स्क्रिप्ट करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। संविधान के लिए 2 या 3 वीडियो आ गए, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। संविधान में 2 या 3 वीडियो में जितना भी पेट में पूछा जाना है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परेशान नहीं, सारा का सारा इसी वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस शब्द द्वारा, किस संविधान संशोधन जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है ना, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, लागू संविधान। ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन। क्लियर है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचार को, यानी कि अनुच्छेद 32 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, संविधान की संप्रभुता किस में निहित होती है? भारत के लोगों में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गड़बड़ करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो पेट के देश से जो इंपॉर्टेंट है हम बताते जा रहे हैं, और आप लोगों का काम है कि उसको सही से पढ़ना और याद करना। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 368 में या भाग 20 में। ठीक ना, यदि अनुच्छेद पूछे तो 368, भाग पूछे तो 320। अगला प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ध्यान देंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने अनुच्छेद तक वर्णित है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अब भाग 4 में है। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ना पूछा गया हो। अब पेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र। ठीक है ना, या जे बी कृपलानी वैसे हमने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, अब जे बी कृपलानी नहीं मिलता नई किताबों में, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना, पुनरावलोकन है, ठीक ना, तथा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं। ठीक ना, अमेरिका के संविधान है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं हो चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य यानी कि संख्या 11 किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 351 में का, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है 11 ठो, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के का में। और भाग कौन सा? भाग 4 का का। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना, 4 का है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य
किस संविधान संशोधन जोड़ देंगे? 42वें संविधान संशोधन। कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। ठीक है, किस समिति की सिफारिश? सरदार सोनसी की समिति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने के फुल चांसेस। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में और भाग 3 में। ठीक है ना, भाग 3 में है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं हो जाए मौलिक अधिकार के बारे में? अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3। अगला प्रश्न, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि किस अनुसूची में? सुनिए, किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में, भाग 17 में। क्लियर है। अगला देखेंगे, दल बदल निरोधक उपबंध किस अनुसूची में दिए गए? 10वीं अनुसूची। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलेगा मत। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 246। ठीक है ना, अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में थे 98, राज्य सूची में 62 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक तार किस सूची के विषय हैं? ये संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न देखो फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न, पुलिस, जेल, कृषि, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन किस सूची के विषय हैं? राज्य सूची के विषय होते हैं। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, दंड संहिता किस सूची के विषय होते हैं? समवर्ती सूची का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा पेट के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था किस भाग से ली गई है? भाग 2। ठीक है ना, भाग 2 में है। किस भाग में? भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, नागरिकता संबंधी। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म, ठीक ना, किस सन के उपरांत हुआ? 26 जनवरी 1950 के उपरांत भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, भारत से लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। अब भारत में लगातार कितने वर्ष रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है? 10 वर्ष। अगला प्रश्न, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? सिर्फ पहले 7 थी, अब 6 रह गई है वर्तमान में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का विविध अधिकार है, जिसे कानूनी अधिकार भी कह देते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978। इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और पेट में समझो रखा हुआ मिलेगा। इसलिए क्या, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ये NTPC का अभी जो एग्जाम हुआ था, NTPC के एग्जाम में कम से कम 10 बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप बिल्कुल क्लियर करके रखिए, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। कम से कम 10 बार पूछा गया है, हर शिफ्ट में कम से कम 10 लोगों का गलत हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये संसद के पास होता है। ठीक है ना, किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता का अंत किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? व्हीयर ने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतें कितनी थी? 552 थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? 19 के। में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार एक चीज़ याद रखिए, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा है, मतलब उसको बिल्कुल करेक्ट करके रखना, किसी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया तो सोच लेना, वहाँ पर एक क्वेश्चन का लॉस होने के फुल चांसेस है। अगला प्रश्न, देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका को संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कैसे? महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 61। ठीक है ना, अनुच्छेद 61 का फर्स्ट के द्वारा। लोकसभा भंग अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति करता है। मृत्युदंड क्षमा करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा को, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाद में कहीं बताया नहीं गया, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 में, राज्यसभा में 12 हो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मेरा काम है बताना कि आप इसको बिल्कुल क्लियर करके रखेंगे। अब देखो पेपर तो मैं बना नहीं रहा कि नहीं यही प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इतना ज़रूर है कि इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आएगा जो बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मेजर संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? 14 दिन पूर्व दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में सन 1951 में, अनुच्छेद नंबर 356। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? पंजाब में लगा, 1987 से 1992 तक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है? 6 मास की न्यूनतम होती है, अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों सदनों की राज्यसभा तथा लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखो बुलाने की बात करता है तो राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करने की बात करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति सब करता है। देखो उपराष्ट्रपति की भी राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, महान्यायवादी की भी राष्ट्रपति करेगा, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीशों की, इस चीज़ का याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद व राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक ना, मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते, बाकी निर्वाचित सदस्य लेते हैं। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न, संसद का निम्न सदन का निम्न तथा उच्च सदन, ठीक ना, निम्न सदन या उच्च सदन किसे कहते हैं? तो निम्न सदन जो होता है तो लोकसभा होती है, या उच्च सदन जो होता है तो राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि इसे क्या है, भंग नहीं किया जा सकता। देखो प्रश्न सीधा सीधा बनता है, किस सदन को भंग नहीं किया सकते? राज्यसभा को। अगला प्रश्न, राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 राज्यसभा में, और लोकसभा में 252। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। चलो अगला है, राज्यसभा या लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने दिनों की, यानी कितने दिनों का अंतर होता है? 180 दिनों के, या 6 माह जिसे कहते हैं। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है ना, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने साल बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में। अगला प्रश्न, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? केवल 14 दिनों तक, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति कितने सदस्यों से हो जाती है? कुल 1/10 सदस्य, 55 सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की पहली बैठक 6 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कन्फ्यूज न होइएगा, डेट कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न, मंत्रि परिषद सामयिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 73 के तीसरे के अंतर्गत। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना अभी यहाँ तक? किसी को दिक्कत है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक, कानूनी अधिकारी की जब बात आती है तो महान्यायवादी होते हैं, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न, भारत संसद के 3 अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री में लगन नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान
का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया? तो जुलाई 1956 में। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पेट में पूछा जाने लायक प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे का समय क्या कहलाता है? आरंभ का समय प्रश्नकाल का कहलाता है, प्रश्नकाल के जस्ट बाद वाला शून्यकाल है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय यानी कि 12 से 1 का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है, ठीक है ना, शून्यकाल कहलाता है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, एक भी दिन सदन का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सदस्य के सदन के दोनों सदस्य, यानी कि सांसद के दोनों सदन, ठीक ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। यदि धन विधेयक, ठीक है ना, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत जरूरी है, तभी वो प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं वो मान्य नहीं होगा। अगला प्रश्न, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ये राष्ट्रपति खुद करता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद का निर्माण करते तथा संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, वे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये 2 हैं, पहला फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे थे जाकिर हुसैन। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो, ये जितना क्वेश्चन है बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, किसी प्रकार किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, और आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि समस्या तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो, मुझे बताओ। क्लियर है, चलो भाई प्रश्न देखो। अब वीडियो स्किप नहीं करोगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट के लिए। चलो भाई फटाफट देख लो, प्रश्न देख लो। कह रहा राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जिसे स्थायी सदन तथा निम्न सदन किसे कहते हैं? देखो, विधान परिषद होती है जो उच्च सदन या स्थायी सदन कहलाता है, जो विधानसभा होती है निम्न सदन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसे विधानसभा भी कहते हैं। तो विधानसभा में राज्यपाल अंग्ल भारतीय सदस्य कितने मनोनीत करता है? केवल एक, चूँकि राज्य की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। संविधान सभा की बैठक कितनी बार होती है? बैठक कितनी बार हुई थी संविधान सभा की? 105 बार हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वेतन यानी कि किस निधि से प्रदान किया जाता है? तो संचित निधि से प्रदान किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, क्लियर करके रखेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न, जब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे शॉर्टकट में जीवी मावलंकर कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट या याचिका कौन सी जारी की जाती है? हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हैबी कॉपियर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले हैं तो अच्छा है, इंग्लिश मीडियम वाले तब भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1827 में 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है? समस्त सदस्य का 1/10 भाग, ठीक है ना, 10वां भाग। अगला प्रश्न, पहली बार लोकसभा समय से पूर्व कब भंग गई थी? 27 दिसंबर 1970 को, 14 मास पहले, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। क्लियर है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन क्या हुआ एक्चुअली वहाँ पर कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा का सारा पूरी विधानसभा भंग कर दी है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने माह तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है। अगला प्रश्न, इस चीज़ को याद रखेंगे, प्राक्कलन या अनुमान समिति केवल लोकसभा में के कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, यानी कि सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति जिसे अनुमान समिति भी कहते हैं, पूरे लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो भी 30 हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूले बिल्कुल क्लियर करके रखना। लोकलेखा समिति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 में। इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहते हैं? लोकलेखा समिति को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका,
लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है, क्लियर है ना? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 8, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? देखो 34 हो गई, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। क्लियर है, संशोधित सारा का सारा लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट है। संविधान का व्याख्या करना तथा संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ठीक है, व्याख्या भी करता है और उसको किसी प्रकार की समस्या होती है ना तो पहुँच जाते हैं ना, न्यायालय में पहुँच जाते हैं। कहते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लियर करके रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान की किस धारा के अंतर्गत की गई है? संविधान की धारा 224 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का अपना एक न्यायालय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे अधिक न्यायाधीश किस मुख्य न्यायालय में है? इलाहाबाद न्यायालय में है। ठीक ना, किस उच्च न्यायालय में होना चाहिए? उच्च लिखा है। ठीक ना, किस उच्च न्यायालय में है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। क्लियर है, जहाँ पर 58 इस समय करंट टाइम में है और 160 हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश है? गुवाहाटी में है, सिर्फ 3 ठो। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 24 के तहत। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे और प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा को संविधान की धारा 21 के अंतर्गत शामिल कर मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन? ये 46वां संविधान संशोधन 2002। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले भी बता चुका हूँ कि मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार जो तो 21 संविधान 21 में है। ठीक है ना, शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? शिक्षा के अधिकार 46वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, न्यूनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा स्वीकृत कब की गई थी? 1968 में। अगला प्रश्न, 1952 में भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत? पी.के. खड़मुकम शेट्टी ने। इस चीज़ को याद रखेंगे, उस समय के वित्त मंत्री थे 1952 में। क्लियर है, सन लगा है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गड़बड़ कर देंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना और बताना कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाने को सब कोई पढ़ाता, लेकिन एग्जैक्ट क्या क्लियर है क्या क्लियर नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा किस माह में पेश किया जाए? फरवरी के अंत में। ठीक ना, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। क्लियर है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 साल बाद होती है, तो 1954, 2 अप्रैल 1954। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? बी.एस. रमा देवी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में, वो भी 1957। इंपॉर्टेंट प्रश्न पेट के लिए। अगला प्रश्न, एकमात्र राज्य जिसका अपना अलग संविधान था, अब नहीं है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत और लागू कब किया गया था? जो उसका पहले का संविधान था 1957 में। क्लियर है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है ना, जो कि अब नहीं है, 370 हटा दिया गया है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? शिव कुमार सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी? 1969 में। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1991 में। क्लियर है, जम्मू कश्मीर की प्रथम संविधान सभा का 51 होना चाहिए, गलत है ये। ठीक है, 51 होगा, 91 नहीं होगा, 51 होगा, चूँकि 57 में उन्होंने क्या किया था? अपना लिया था। अगला प्रश्न,
जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? 27 मार्च 1977 को। इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, 73 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज का उद्घाटन किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान के नागौर जिले। पंचायती राज सर्वप्रथम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित भाग, अनुच्छेद और अनुसूची क्या है? भाग 9 है, अनुच्छेद 243 का का से आड़ा तक है, ठीक ना। अनुसूची 11वीं है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पंचायती राज समिति की किस समिति के अनुशंसा पर लगाया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 1957 में। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश भारत के अंश कब तक थे? 3 जून 1947 तक। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों को महत्व देना, ठीक ना, सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू होती है? गोवा में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मृत्यु पर कितने दिन तक झुकाया होता है? 12 दिन तक झुकाते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, चूँकि करंट टाइम पे हो, ठीक ना। मौलिक अधिकार को प्रबद्ध करने के लिए जारी करने वाली रिट कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नागरिकों के मौलिक, ठीक ना, अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। देख लेते हैं, 5 की 5 देख लेंगे अभी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिदेश, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार पक्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो इसे कितने महीने के अंदर भरा जाना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? अनुच्छेद 356 के 1 के तहत। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा यदि बिना सदन के अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? 60 दिनों तक। इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। अनुच्छेद 124 के फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय में वृद्धि कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। अगला प्रश्न, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 139 के तहत। आगे देखेंगे, भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? हत्या से। अगला प्रश्न देखेंगे, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता क्या कहलाता है? एनार्की कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जैसे उत्तराखंड कहते हैं, झारखंड का गठन किस संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। आगे देखेंगे, भारत का वह राज्य जिसने उर्दू को राजकाज की भाषा में स्वीकार किया सिर्फ जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैसे अब उत्तर प्रदेश भी हो गया है। अगला प्रश्न, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या होती है? आयु सीमा कुछ नहीं होती, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया? 56वां संविधान संशोधन 1987। सिक्किम 22वां राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है ना। सिक्किम किस नंबर का था? 22वें नंबर का राज्य था। आगे देखेंगे,
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है, जिसे ग्राम प्रधान कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? अप्रैल 1952 में। अगला प्रश्न देखेंगे, मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन निर्धारित की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कब घोषित किया गया? तो 26 अक्टूबर 1962 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने माह तक बढ़ाया जाता है? 6 माह तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? अनुच्छेद 31 नंबर नहीं स्थगित होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1962। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं? 13वां संविधान, 73 नहीं है, 13वां है। ठीक है, गोवा को कहाँ गया? हाँ, अरे यार एक मिनट, गोवा नहीं, सॉरी नागालैंड था। ठीक है, गलती से गोवा पढ़ गया हूँ। ठीक है, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया? 13वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेज किसको इंगित करता है? प्रेस तथा समाचार पत्र को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों के दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा किस सूची में शामिल होते हैं? समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं? अगला प्रश्न, अब तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार, 1962, 1971 और 1975। ठीक है ना, 3 बार की जा चुकी है अनुच्छेद मतलब 352 आपातकाल की। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, 1964 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन कौन बनाए गए थे? मोरारजी देसाई। ठीक है ना, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और एक चीज़ याद रखेंगे आप सब लोग, इस चीज़ को याद रखेंगे, जितना भी कैंडिडेट यूपी पेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो यूपी पेट की प्रिपरेशन कर रहा है, आपको कम से कम वीडियो देखकर आपको पेट का पेपर क्लियर करना है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि क्या है आप लोग पेट का आसानी से पेट का पेपर निकाल सकें, यूपी पेट का पेपर आपका निकल सके कम से कम वीडियो में। अच्छे से अच्छी प्रश्न श्रृंखला देकर हम आप लोगों को कम से कम वीडियो रहेंगे और अच्छी से अच्छी श्रृंखला रहेगी। क्योंकि देखो कितना 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। आज कौन सी डेट है? आज जुलाई है। ठीक है, जुलाई चल रही है। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त है, यानी कि 1 महीने का अभी आपके पास समय है। इसलिए क्या करेंगे, यूपी पेट का पेपर यदि आप निकालना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या सारा का सारा फ्री में या फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी सारा का सारा फ्री में मिलेगा। हिंदी भी फ्री में मिलेगी, इंग्लिश भी फ्री में मिलेगा, मैथ भी फ्री में मिलेगी, रीजनिंग भी फ्री में मिलेगा, वो भी कोर्स अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यूपी पेट के कोर्स अकॉर्डिंग। ठीक है ना, रीजनिंग, मैथ, साइंस जितना भी है, कॉन्स्टिट्यूशन और आपका जियोग्राफी जितना भी है, सारा का सारा क्या फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप सारी चीज़ें फ्री में ले लो, इसका फ़ायदा उठा लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।